नमस्कार, आईडी इनसाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र किसानी पर आधारित है। इस विधानसभा में भीमगढ़ बांध से खेतों की सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया गया था। सिंचाई विभाग केवलारी की लापरवाही के चलते नहर में पानी आते ही पानी आगे जाने की जगह खेतों में ही भरने लगा, लिहाजा किसानों द्वारा बोई गई फसल बर्बाद हो गई। गौरतलब है कि सिंचाई विभाग के द्वारा किसानों से जलकर लिया जाता है ताकि नहरों की साफ सफाई हो सके, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते ना ही नहरों की साफ सफाई हुई और ना ही कर्मचारियों ने इस ओर ध्यान दिया, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। डेढ़ एकड़ जमीन तो है ही। उतना ही में देखो तो हमने बोनी करे तो पानी लबालब भर गया। जो आज दाना उगे हमें हैं, कितनों महंगी फसल लाए हमने, दाना लाए, खाद लाए सोसाइटी से, हमारी सब तो बर्बाद हो चुकी ना। अब हम क्या करें बताओ। मैं एक छोटा सा किसान, हमने पूरे पंप से साधन से अपनी फसल बोनी कर ली है। आप देखो फसल भी यहाँ लगी है, पर ये नहर की दुर्दशा ये है कि आज इन्होंने इतने दिनों बाद, आज हो रही हमारी 24-25 तारीख, आज नहर जैसे भी आई हमारे साइड से, नहर की सफाई ना होने के कारण आप देखिए नहर की सफाई नहीं हो रही, फिर भी नहर इतनी तेज चल रही है कि आज मेरे जो मैंने खेत पानी अपना सेल्फ साधन से पानी गेहूँ उगा लिया, वो गेहूँ में पूरा पानी भर चुका है। आज मेरे फसल की नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हमारा पूरा नुकसान हो गया खेत का, इतना नुकसान हुआ है कि अब क्या बता सके। नहर खुली है, खुली रहने दो, बाकी क्या है, सफाई नहीं हुई नहर की, पूरी नहर पुर गई है और पूरा ओवरफ्लो पानी हो रहा है नहर से। कल मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट करा, वहाँ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। मैडम को लगाया, साहू मैडम को, साहू मैडम आई, उन्होंने जायजा लिया यहाँ का, फिर भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बोले कि लेबर नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, लेबर नहीं मिल रहा है तो मैं दिलवा दे रहा हूँ लेबर। मैंने लेबर की व्यवस्था करा शाम को, फिर मैडम को फ़ोन लगाया कि मैडम लेबर इतने इतने पैसे कह रहे हैं। भाई वो 250 रुपये जो चल रहा है वो बताया मैंने लेबर को कि भाई लेबर को 250 रुपये देना पड़ेगा आपको। मैडम मैंने 6 लेबर कर दिया हूँ। मैडम बोलने लगी कि मैडम मैं अपने कर्मचारी से पूछूंगी, इसके बाद बताऊंगी। तो 2 बार उनका कोई कॉल नहीं आया और पूरा खेत का हाल आप खुद आंखों देखी देख। तो वहीं तस्वीरें आपने देखी, लोगों की परेशानियां आपने देखी और ये हालात हैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जो किसानी पर आधारित है। और इस विधानसभा में भीमगढ़ बांध से खेतों की सिंचाई के लिए नहर का जो निर्माण किया गया था, सिंचाई विभाग केवलारी की लापरवाही के कारण नहर में पानी आते ही पानी आगे जाने की जगह खेतों में ही भर गया, जिससे कि किसानों की बोई हुई फसल बर्बाद हो गई। अब सिंचाई विभाग किसानों से जलकर तो ले रहा है, लेकिन नहरों की साफ सफाई नहीं कर रहा है और लापरवाही लगातार यहां पर अधिकारियों की बनी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो बताइए पूरा क्या कुछ ये मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला अगर देखा जाए तो संजय सरोवर भीमगढ़ बांध जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, वो सिर्फ इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु बनाया गया था। और इस क्षेत्र की अगर बात करें केवलारी विधानसभा, तो ये एक कृषि पे आधारित विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो कृषि के ही दम पे निवास करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। सिंचाई विभाग केवलारी की अगर बात की जाए, संपूर्ण सिंचाई विभाग की बात की जाए, तो इनकी लापरवाही जो है स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रही है। विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य के नाम पर जो है भ्रष्टाचार अलग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंचाई विभाग ने जो लापरवाही करी है उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सीधा सिंपल बात यह है कि जो किसानों से हिमांशा जी कर लिया जाता है, जल कर लिया जाता है किसानों से, वो कर का उपयोग जो है नहर की जो नहर बनी हुई है उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस स्थान पर जो है नहरों पर साफ सफाई नहीं की गई। उसमें जो कचरा था वो है घास मिट्टी भरी हुई थी, जिसकी वजह से जब जैसे ही पानी छोड़ा गया नहर से, पूरा पानी आगे जाने की वजह, पूरा चूंकि ओवरफ्लो होने की वजह से, कई जगह से नहर बंद होने की वजह से पूरा पानी किसानों के खेत में चला गया। स्थिति आप विजुअल में देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं और किसान भी अपने मुख से बता रहे हैं कि उनकी जो खड़ी फसल थी
वो पूरी फसल पानी में डूब गई है। अगर अभी तत्काल की बात करें तो अभी एक किसान जो है कि हमारे पास जानकारी निकल के आई कि अभी फिर जो है नहर छोड़ी गई थी और उसके बाद उसमें फिर किसानों की और अधिक पानी जो है वहां पर भर चुका है। लगातार इस पूरे मामले पर 181 पे शिकायत की जाती है, अलग अलग अधिकारियों से फोन पे शिकायत की जा रही है। सिंचाई विभाग कॉलोनी जो अधिकारी कॉलोनी है वहां पर किसान पहुंच रहे हैं और अपना आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोया सिंचाई विभाग और अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। जी हिमांशु जी। जी जितेंद्र, ये भी बताइए कि किस तरीके से अभी के फिलहाल क्या हालात हैं? अगर नहर में पानी आता है और आगे पानी छोड़ा जाता है तो वो आगे जाने के बजाय लगातार खेतों में ही घुसेगा, तो परेशानी भी यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत ज्यादा होगी, उनकी फसलें भी लगातार बर्बाद हो रही हैं। तो अभी जिम्मेदार अधिकारी किसी तरीके की यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए मानसी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे IND24 की टीम लगातार जो है अधिकारियों से मिलने का पूरा प्रयास किया, उनकी बाइट लेने का प्रयास किया, उनका पक्ष जानने का प्रयास किया कि किसानों को जो परेशानी हो रही है उसका क्या हल निकाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी ना ही तो फोन पे आते हैं, फोन पे जवाब दे रहे हैं और ना ही अपने कार्यालय पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। जिस तरह से अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए तो वहां पे जो अधिकारी है वो जितेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश दहिया किसान जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या कुछ परेशानी का सामना आपने किया है? जी मैडम। जी मैडम जी, क्या है, मैंने पहले भी वहाँ के कर्मचारियों को बताया था कि भाई साहब यहाँ पे सफाई करवा दीजिए, JCB से लाके अपनी नहर को खुदवा दीजिए। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई ऐसा कुछ पैसे नहीं है कि हम कहाँ से काम करवा दें, आप बताइए। जी। और इसके बाद इनको कहने के बाद मैडम इतना पानी छोड़े, लोगों ने इतना पानी छोड़े कि मेरी आज मेरे खेत की हालत ये है कि आज मैं बोनी नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी फसल खराब हो गई मेरी। राजेश जी, ये बताइए, आपने किन अधिकारियों से शिकायत की है और किन से गुहार लगाई थी कि पानी यहाँ पर खेतों में घुस रहा है? आप तत्काल मैंने कुछ कीजिए। CM हेल्पलाइन में भी लगाया जी। CM हेल्पलाइन से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। और जो साहू मैडम है, मैं जानता तो नहीं है, वो साइड में घूमती हैं, साइड फील्ड करती हैं, और उनके अधिकारी लोगों से भी बोला हूँ मैंने इस बात को। फिलहाल कितने किसानों के ऐसे और कितने किसान हैं जिनके खेतों में पानी घुसाया है, जिनकी फसलें खराब हो गई हैं? 4 किसान है मैडम जी। अभी तत्काल में तो जो हमारे किनारे पे हैं वो 4 किसान हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या आगे और भी खेतों की फसल या और भी खेतों में पानी घुसने की संभावना बनी हुई है? सुनिए, तो अभी भी मैंने देखा, अभी भी खेतों नहर का पानी पूरा अपने नदियों में जा रहा है। तभी मैंने सुबह भी फोन लगाया मैडम को और उनको बोला कि मैडम पानी कम करवा दीजिए, क्योंकि नदी में बह रहा पानी, खेतों खेत बह रहा है। तो बोल रहा है कि किसान लोग पानी ले रहे हैं। मैंने कहा मैडम आप आके देखिए फील्ड में कि कोई किसान पानी लेता होगा, तो नदी में नहीं बहता पानी। कोई मैडम कोई यहाँ पे देखते नहीं, कोई यानी कोई जिम्मेदारी अपनी देख ही नहीं रहा है कि हम पानी देखें कि क्या देखें, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। जी। राजेश जी, क्या पहले भी आपके साथ इस तरीके के जो ये फसल जो खराब हुई है, इस तरीके से पहले भी नहर में जो पानी छोड़ा गया है वो आपके खेतों में आकर घुसा, इससे पहले भी ऐसा हुआ है? जी मैडम, हर साल होता है मैडम, मैं हर साल शिकायत करता हूँ। तो किसी भी प्रकार की थोड़ा बहुत काम करवा दिए और छोड़ देते हैं मैडम वो खेत को, नहर को। जी। राजेश जी, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते क्या अधिकारी? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई देखने आया आपके खेतों को? नहीं, कोई देखने नहीं आया। सिर्फ साहू मैडम आई थी, उन्होंने बोल दिया मेरे को कि आप लेबर ढूंढ लीजिए और मैं लेबर से आपका साफ करवा दूंगी। मैंने लेबर देखा मैडम जी, उनको बताया भी कि लेबर मैडम जी लगा दूंगी। वो किसानों को बोलती है कि आप लेबर देख लीजिए और लगा लीजिए, आप खुद साफ कर लीजिए। अब बताइए किसान क्या करे, तनख्वाह वो ले रहा है और किसानों को बोल रहा है कि आप खुद साफ करिए नहर लेबर लगा के। बिल्कुल आपकी समस्या समझ सकते हैं, खासी परेशानी हो रही है, फसल यहाँ पर बर्बाद हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा राजेश जी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र जी। जिस तरीके की परेशानी यहाँ पर किसान देख रहे हैं, हर बार, पहली बार नहीं है, हर बार उन्हें इस तरीके की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, हर बार फसल खराब हो जाती है। जिम्मेदार क्यों इस तरफ नहीं अपना रुख कर रहे हैं?
देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें, चीफ इंजीनियर की बात करें या उनके एसडीओ की बात करें, तो इनका दायित्व है कि नहर छोड़ने के पहले लगातार इन्हें मॉनिटरिंग करना है, जाके नहरों को देखना है कि नहर कहीं से फूटी तो नहीं है या कहीं से पानी किसानों के खेत में तो नहीं जाएगा, या किसान किस तरह से जो है अपने खेत में पानी ले रहा है, और उस सब चीज का कर जो है सिंचाई विभाग जो है किसानों से लेता है। तो कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये लगातार देखें किसानों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो। और जो नहर बनी हुई है, क्योंकि ये योजना बहुत बड़ी योजना है, ये क्षेत्र जो है काफी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर पानी ही है, पानी की वजह से जो नहर से पानी मिलता है उसी से किसान की जाती है। अब यहाँ पे ये स्थिति है कि पूरा पानी जो है किसानों के खेत में जा रहा है, कहीं ना कहीं किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। उसके साथ साथ पानी जो आगे के किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि पानी का एक फ्लो होता है, उस फ्लो के आधार पर पानी जो है आगे जाता है। लेकिन अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिस तरह से वहां पे पानी जो है किसानों के खेत में जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि आगे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सिंचाई विभाग के और उनके अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को समझ में आ रही है। जी हिमांशु जी। बिल्कुल जितेंद्र, मतलब जहां पर पानी जाने की खेतों में जहां जहां पानी जाने की जरूरत है वहां पर वो नहीं जा रहा है, लेकिन कई खेतों में पानी इतना ज्यादा हो चला गया है कि वहां पर फसल बर्बाद हो गई है। किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की है क्या? देखिए मानसा जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर जहां जनहित के मुद्दे की बात आती है, किसानों की परेशानी की बात आती है, तो अधिकारी जो है अपना मुंह फेर लेते हैं, या तो वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, या वो मीडिया कर्मियों को देखकर अपने जो कर्मचारी है, अधीनस्थ कर्मचारी, उनको बोल देते हैं कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी जो है वो एक संदेह के दायरे में आते हैं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर किसानों के नुकसान की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिन किसानों की लाखों रुपए की बड़ी मेहनत से जो है फसल उगाई जाती, खड़ी की जाती है। चाहूंगी मैं, हमारे साथ पीसी महाजन जुड़ गए हैं, चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर हैं। पीसी महाजन जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सिवनी के केवलारी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर जो समस्या है, नहरों की साफ सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते किसी भी अधिकारी ने, किसी ने भी यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया, और जिसके चलते किसानों की फसल यहाँ पर बर्बाद हो गई है। जो पानी आगे जाना चाहिए था वो पानी आगे नहीं गया, और कुछ किसानों के खेतों में वो पानी घुस गया, जिससे फसल बर्बाद हो गई है। ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। नहरों की सफाई लगातार चल रही है और मुख्य नहर डिस्ट्रीब्यूटर की हम लोगों ने पहले करवा ली थी, नहर प्रारंभ करने के पहले। तो जहाँ तक माइनरों के सवाल है, माइनरों में मशीन चलती नहीं, तो लेबर से ही काम होता है और भी सफाई जारी है। ऐसी कोई मेजर शिकायत हम लोग के पास आई नहीं कि किसी की फसल खराब हुई है करके। अतः कहना उचित नहीं कि किसानों की फसल खराब हुई है। लेकिन पीसी जी, यहाँ पर किसानों का कहना है कि अगर ऐसा कहीं का मतलब पर्टिकुलर जगह का स्पॉट तो फिर ऐसा उल्लेख। चलिए, हमारे साथ पीसी जी जुड़े हुए हैं किसान। राजेश जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हमारे साथ चीफ इंजीनियर जुड़े हुए हैं, अपनी समस्या बताइए इन्हें। मैं जब अधिकारी से बोलता हूँ कि भाई साहब यहाँ से काम करवा दीजिए, वो बोलते हैं कि भैया हमारे फंड पे नहीं है पैसा, हमने हमारा जो कार्य है वो हमने ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। जी पीसी जी बताइए, कहाँ की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? नहीं, किसने बोला है बताइए, तो हम उसकी जांच करवा लेंगे, है ना? बताइए राजेश जी, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं और किनसे आपने शिकायत की थी? मैंने साहू मैडम और सचिव साहब की भी बात कराया इस बीच में। मैंने साहू मैडम और सचिव साहब की बात कराया, उन्होंने कुछ बोले तो बोल रहा है कि भाई वो TCS को कौन सा फॉर्म लगता है, बोले वो 2 महीने लगेगा फॉर्म में। अब मैं जानता हूँ व्यापार उतना बोल रही नहीं सर, क्या है, अब किसान आदमी परेशान हो गए हम लोग सर। और अभी सुबह भी गया, मैं सुबह भी अधिकारियों को बोला कि भाई साहब पानी कम कर दीजिए, अभी भी बह रहा है, आपको नई शंका हो रही सर, आके देख लीजिए, पूरा खेत में पानी बह, अभी भी बह रहा है सर पानी, और गेहूं के अंदर से बह रहा है पानी। राजेश जी, ये भी बताइए, जिस तरीके से आपने अभी बताया है कि खुद ही अधिकारी बोल रहे हैं कि आप खुद ही लेबर को बुलाकर साफ करवा लीजिए। बोलते ना मैडम जी, उन्होंने मेरे सामने बोला है कि आप लेबर ढूंढ लीजिए और आप साफ करवा दीजिए, और जो पैसा होंगे हम दे देंगे, कैश पेमेंट करवा देंगे। मैंने लेबर भी देखा मैडम, उसके बाद उनको बताया मैडम लेबर मिल गए मेरे को। पीसी जी, आपने सुना क्या परेशानी आ रही है? नहर की सफाई यहाँ पर नहीं हुई, तस्वीरें हमारे सामने हैं जिस तरीके से खेतों में किसानों की फसलें खराब हुई हैं, और जहां तक पानी जाना चाहिए था जिन खेतों तक, वहां तक तो पानी पहुंचा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इतना ज्यादा पानी चला गया है कि पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। नहरें बनी हुई हमारी,
डिस्ट्रीब्यूटर 200 किलोमीटर है, माइनर 200 किलोमीटर है, मेन कैनल 150 किलोमीटर है। अगर पर्टिकुलर किसी गांव की बात हो तो मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ, मुझे पता दीजिए ना कौन से गांव की बात कर रही किसान जी जो है, चलिए, किस हमारे गांव की बात कर रहे हैं। सहयोगी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूरा मामला देखा हुआ है। जितेंद्र जी, कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र की ये जो बात चल रही है, आप थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले हिमांशु जी, अपने अधिकारी महोदय को IND 24 में स्वागत करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं आपका लंबा समय, आपने कर्मचारी रखा क्यों है? अगर आपको जानकारी मीडिया कर्मी देती है तो किस बात का जलकर आप अधिकारियों से ले रहे हैं, कर्मचारियों से ले रहे हैं, किसानों से ले रहे हैं? लगातार मीडिया उस जगह पे पहुंच रही है जहाँ किसानों को परेशानी है और आपको अभी भी ये नहीं मालूम कि किस जगह पे परेशानी है। लगातार क्या हर बात मीडिया बताएगी? जलकर आप ले रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही। आज जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनका रुपए कौन देगा, उनका हर्जाना कौन भरेगा? किसान तो परेशान है, उसके साथ साथ जो पानी खेतों में बह रहा है आगे किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा है। अब क्या मीडिया कर्मी ही आपको बताए कि किस जगह का मामला है? पूरी केवलारी विधानसभा में लगातार सिंचाई विभाग की लापरवाही है। हर छोटी बड़ी नहरों में ये मामले देखे जा सकते हैं जहाँ पानी इधर उधर से बह रहा है या कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी हो रही है। जी मानसा जी। जी पीसी जी, हमारे संवाददाता खुद जगह पर गए हैं, वहां का मुआयना किया। अब आपको क्षेत्र की भी जानकारी हो गई है, पूरा केवलारी विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है। और हर साल घास निकलती है, सफाई करती है हम लोग, तब तो सिस्टम चलता है मैडम। कितना बड़ा पीसी जी, जवाब दीजिए। हर बार का ये मसला है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बार किसानों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है, उनकी फसलें खराब हो जाती है। हर बार इतनी मेहनत करते हैं, वो फसलें उगाते हैं जिन्हें हम खाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर फसलें बर्बाद होती रहीं तो किसान की मेहनत भी कहीं ना कहीं बर्बाद होगी। चलिए, संपर्क हमारा यहाँ पर चीफ इंजीनियर पीसी महाजन ने काट दिया है और इस तरीके से अधिकारी बच रहे हैं। अगर किसानों की बात आ रही है, जो किसान हमारा पेट भरते हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समस्याएं अगर अधिकारी और जिम्मेदार नहीं समझेंगे तो किस तरीके से किसान इतनी मेहनत करके जो फसल उगा रहा है, कहीं ना कहीं किसान मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन उसकी भरपाई भी उसको नहीं होती है, कहीं ना कहीं कर्ज में डूब जाता है और इसके बाद जो नतीजा देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा भयानक होता है। जितेंद्र जी, आप बताइए, इस तरीके से जिम्मेदार अधिकारी मुंह मोड़ लेते हैं, फोन काट देते हैं, बात करने की अगर कोशिश की जाए तो आप लोगों से भी बात नहीं करते और अगर फोन पर उनसे बात करने की कोशिश की जाए तो फोन पर भी किसी प्रकार की जानकारी वो देना नहीं समझते हैं उचित, और इसके साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कौन सी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं लोग। जी बिल्कुल हिमांशा जी, इससे ही अंदाजा हमारे दर्शक, हमारे सभी साथी अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों की कर्मठशीलता कितनी है, कितने वो अपने काम के प्रति जवाबदार हैं। क्योंकि उनको अभी भी ये नहीं मालूम कि उन्होंने स्पष्ट ये बता दिया कि उनका कितना लंबा रास्ता, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ नहर जो है फूटी हुई है, कहाँ किसानों को परेशानी हो रही है, किस किसान के खेत में। उल्टा वो मीडिया से ही पूछ रहा है, ग्रामीण से ही पूछ रहे हैं कि कहाँ क्या मामला है बताओ। तो उससे स्पष्ट देखा जा सकता है सिंचाई विभाग की लचर व्यवस्था और अधिकारी पद्धति में कार्य करने का तरीका किस तरह का है, जिससे किसान परेशान हो रहा है। एक और प्रदेश के मुखिया लगातार किसानों के हित की बात करते हैं, उनके अलग अलग योजनाएं चलाकर जो है उनको हर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र जो योजना को संचालित करता है उनकी लापरवाही की तरह, किस तरह लापरवाही जो है इनके जो है हावी हो चुकी है कि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, उसके बाद सुनवाई जो है अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जी हेमंत। बिल्कुल जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं सरकार तो उचित योजनाएं ला रही है, किसानों को लाभान्वित भी कर रही है, लेकिन अधिकारी कितने लापरवाह हैं। सिर्फ अपने ऑफिस में एसी कमरों में बैठे रहते हैं, निरीक्षण करने बाहर नहीं निकलते। ये घोर लापरवाही अगर देखा जाए तो IND 24 हर बार इस तरह के मसले सामने लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर अमूमन देखा गया है कि लापरवाही अधिकारियों की बनी हुई है, जिम्मेदारों की बनी हुई है। क्यों ये निरीक्षण नहीं करते हैं, क्यों ये नहीं जाते समय पर, ये अपना काम नहीं करते हैं। किसी प्रकार की शिकायत अगर होती है तो उस पर लापरवाही हमेशा देखने को मिलती है। अधिकतर जो हमारे सामने मामले आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। फिलहाल क्या आपने किसी और जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की थी? देखिए मानसा जी, मैं आपको अगर बताऊं, केवलारी विधानसभा तो लंबे समय बाद यहाँ पर जो है भाजपा के विधायक बैठे। इसके पूर्व में कांग्रेस के, लगातार कांग्रेस के कब्जे में विधानसभा क्षेत्र रहा करता था। क्योंकि अभी भाजपा सरकार है, भाजपा विधायक यहाँ पे राकेश पाल जी हैं, लगातार उनके पास किसान हर जो है शिकायत लेके पहुंचते हैं, हर जगह बताते हैं कि उनको क्या परेशानी हो रही है। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी जो है यहाँ के विधायक हैं जो है उनसे भी किस तरह
जो उनकी बातें मानते हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी किसान परेशान है। लगातार इस पूरे मामले की जानकारी विधायक से लेकर जिला कलेक्टर तक को है। शिकायतें लगातार की गई है। जितेंद्र सबसे जी, बड़ी एक बात बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजकुमार खुराना जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 में। और सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र की। अगर आपको ज्ञात हो तो ये किसानी पर आधारित क्षेत्र है। यहाँ पर किसान खेती करते हैं। अमूमन जो पूरी केवलारी विधानसभा है वो पूरी खेती पर आधारित है। यहाँ पर किसान खेती करते हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही है कि यहाँ पर खेतों की सिंचाई के लिए जो नहर का निर्माण किया गया था, यहाँ पर जो पानी नहर में आया था, पहले तो साफ सफाई नहीं हुई है, लेकिन जो पानी आया था वो आगे जाने की जगह कुछ किसानों के खेतों में भर गया और जहां तक जाना चाहिए था वो खेत सूखे हुए हैं। अधिकारियों की बात की जाए, जिम्मेदारों की बात की जाए तो घोर लापरवाही देखी जा रही है। बात नहीं कर रहे हैं, ना हमारे सहयोगी से बात कर रहे हैं, ना किसी प्रकार से संपर्क साधने पर भी बात कर रहे हैं। किस तरीके से, अगर इस तरीके से अधिकारी और जिम्मेदार लापरवाही दिखाएंगे तो किसान कहाँ जाएगा, उनकी परेशानी कौन हल करेगा? ऐसा है मैडम, ये पूरे जिले की स्थिति यही है। जो स्थिति केवलारी में भीमगढ़ बांध से नहरों की है, वही स्थिति पेंच जो बांध बना उसकी भी नहरों की वही स्थिति। जिन कैनाल में लाइनिंग हो चुकी वहां पे भी झाड़ पेड़ उग रहे हैं। बहुत ही गुणवत्ताहीन काम किया गया है। उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पे सरकार पैसा नहीं दे रही, कह के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। उनकी फसल पूरी तबाह हो जाती है। जब भी पानी चलता है कई किसानों के खेतों में पानी घुस जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो ये भाजपा की सरकार है। तो पिछले 17 साल से उन्हीं शासन चल रहा है। कांग्रेस को तो मुश्किल से 15 महीने मिले, हमने सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच में सरकार की चली गई हमारी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अभी भीमगढ़ बांध जो हमारा पेंच का बांध बना है, अभी जो दोनों बांधों की जो नहरें हैं उनकी एक सी स्थिति है बिल्कुल। जी ठीक है राजकुमार जी, बात सही है, लेकिन आपके संज्ञान में अगर ये मामला था, क्या आपने कभी किसी और जिम्मेदार से, किसी अधिकारी से किसानों की समस्याओं पर बात की है, इनकी समस्याओं को उठाया है? हाँ, पिछली बार ऐसा हुआ था तो मैंने कानीवाड़ा के जो अधिकारी उनसे बात की थी, लेकिन उसके बाद अभी ये पलेवा का पानी चल रहा है, फिर नई समस्या अभी चालू हुई इनको। बीच में तो बारिश थी, तो बारिश में कोई समस्या थी नहीं किसी को जी। अभी आपके माध्यम से संज्ञान में मेरी बात आई है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है भीमगढ़ की नहरों में भी और पेंच की नहरों में। पेंच की नहरें तो अभी नई बनी है, उसके बाद भी उन नहरों की लाइनिंग गिर गई है, और लाइनिंग कंक्रीट लाइनिंग होने के बाद उन नहरों में झाड़ियां, जंगल, बेशरम सब उग रहा है। जी राजकुमार जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान परेशान है, हमारे अन्नदाता हैं किसान, हमारा पेट भरते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनकी उगाई हुई फसल जो कटने वाली है, अगर उसमें भी पानी भर जाए और फसल बर्बाद हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ एक किसान को होती होगी। लेकिन जो अधिकारी है, जिम्मेदार है, वो सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं, ना निरीक्षण करते हैं। समय समय पर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जाएं और कम से कम अधिकारियों को जगाने का तो प्रयास करें। नहीं, बिल्कुल मैडम, हम लोग निरंतर संपर्क में रहते हैं, जो बन सकता है प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब अच्छे से जानते हैं सिस्टम जो बना हुआ है कि चिल्ला रहा है किसान, चिल्लाने दो, इनके कान पे जूं नहीं रहती। लेकिन अब हम लोग भी, चूंकि अभी पानी चालू हो गया, गेहूं की बोनी हो गई है, जहाँ जहाँ जिनको किसानों को परेशानी होगी उनके साथ हम डटकर खड़े रहेंगे, उनकी समस्या का निदान करेंगे। बिल्कुल, आपको समस्या उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप विपक्ष हैं तो आप मुद्दा उठाएं, सरकार को जगाएं अगर सरकार सो रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो क्या उम्मीद करूं मैं आपसे, क्या इन किसानों की परेशानी लेकर आप जाएंगे? कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे, किसानों को तो कोई सुनेगा नहीं, हो सकता है आपकी बात ही कोई सुन ले अधिकारी। बिल्कुल, किसानों की कोई नहीं सुनता है, इसीलिए तो किसान बिल के खिलाफ किसान बैठे रहे। इस तरह से प्रावधान इन लोगों ने किए जी अभी भी। लेकिन हम लोग अब आपके माध्यम संज्ञान में बात आई है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे, सक्षम अधिकारियों से चर्चा करेंगे और किसानों की समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उन्हें भी सुन लीजिए क्या कुछ परेशानी यहाँ पर किसानों ने झेली है। जितेंद्र जी, हमारे साथ राजकुमार खुराना जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। क्या कुछ परेशानियां अभी तक किसानों ने झेली हैं, किन अधिकारियों से उन्होंने बात की है और आपने किन से बात की है, एक बार फिर से बता दीजिए।
जी बिल्कुल, खुराना जी को मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि आप काफी सम्मानीय और एक्टिव व्यक्ति है राजनीतिक क्षेत्र में। केवलारी विधानसभा को बहुत बारीकी से और बखूबी से आप जानते हैं। केवलारी विधानसभा में अधिकांश जो बाई तट नहर की नहर बनाई गई है उसमें जो है सिंचाई विभाग ने साफ सफाई नहीं की, जिसकी वजह से लगभग आधा दर्जन से अधिक किसानों के खेत में पानी घुस चुका है। उनकी जो है अगर कहा जाए तो लाखों रुपए की फसल जो है पानी में बर्बाद हो चुकी है। लगातार वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहा है, अधिकारियों को बात कर रहा है, केवलारी में चीफ इंजीनियर से वो बात कर रहा है, लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो है अगर कांग्रेस यहाँ पे पूरा मामले को उठाती है तो सामने आ सकता है और कहीं ना कहीं किसानों के हित में आप सामने खड़े हो सकते हैं। जी हेमंत साहब। जी राजकुमार जी, आपने सुना जिस तरीके से आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो अगर आप किसानों के मुद्दों को उठाएं, उनसे मिले, क्षेत्र का निरीक्षण करें, मुआयना करें, देखें उनके परेशानी, तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी हल हो सकती है। निश्चित रूप से। धन्यवाद जितेंद्र बाबू, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से सोमवार को जाके। चलिए राजकुमार जी, उम्मीद है कि आप किसानों के मुद्दे को लेकर जाएंगे, जिम्मेदार अधिकारियों को जगाएंगे। कहीं ना कहीं जो परेशानी किसानों को हो रही है, कुछ किसानों की तो समस्या फसल खराब होने से बढ़ गई है, लेकिन जिनकी नहीं हुई है वो समस्या उन्हें ना हो। उम्मीद है आप परेशानी किसानों की लेकर जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सिवनी के केवलारी की, जहां पर भीमगढ़ बांध से खेतों की सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया गया था, लेकिन अधिकारी इतने लापरवाह बेपरवाह हैं कि नहर की साफ सफाई नहीं की, जिसके चलते जो पानी आगे जाना था वो आगे जाने की जगह खेतों में ही भरने लगा, जिससे कई किसानों की बोई हुई फसल बर्बाद हो गई है। अब अधिकारियों की लापरवाही कहें और लेकिन कहीं ना कहीं किसान को नुकसान जरूर हुआ है, तो ये बेहद घोर लापरवाही है। और उम्मीद है जो जिम्मेदार हैं, जिनसे बात हुई है, वो कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी को समझेंगे और उनकी समस्या को हल करेंगे। फिलहाल आई इंडियन साइड में इतना ही। बने रहिए आई इंडियन साइड में।